काइजू नंबर 8 सीजन फर्स्ट एपिसोड 6 एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जैसा कि पिछले एपिसोड में एक अलार्म बजी थी काइजू के आने की, जहां पर लगभग 3 बजे के करीब जो मीना होती है और साथ ही जो उसके बाकी साथी होते हैं वो ऑपरेशन रूम में आ जाते हैं, जहां पर मीना ओकोनोवी से स्टेटस रिपोर्ट मांग रही होती है, जहां पर ओकोनोवी बताती है कि एरिया 242 में इवैक्यूएशन शुरू हो चुका है। जहां पर हम देखते हैं जितने भी कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो वहां पर लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर रहे होते हैं और साथ ही में बताया जाता है एक खोंजू है जिसके पास बहुत सारे योजूज हैं, जहां पर वो सारे डिसाइड करते हैं खोंजू को हराने की जो बेस्ट जगह है वो सेंट्रल सेक्टर ब्रावो में है। यहाँ पर मीना कहती है कि खोंजू को वो संभाल लेगी और साथ ही वो वहाँ पर ऑपरेशन का नाम बताती है और वो सारे वहाँ पर तैयार हो जाते हैं ऑपरेशन के लिए। और दूसरी तरफ हम मेन रोड पे होशिना की यूनिट को देखते हैं जिसमें काफगा भी होता है और वो सारे वहाँ पर जा रहे होते हैं, जहाँ पर जो शिनोमे होती है वो काफगा को देख रही होती है और साथ ही सोच रही होती है कि इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। जहाँ पर जो काफगा रहता है उसने कुछ ज्यादा खाए होते हैं इसलिए उसे वहाँ पर उल्टी आने लगती है और उसके अगले सीन में लगभग 4 बजे के करीब हमें इवैक्यूएट हुए जितने भी लोग होते हैं वो दिखाए जाते हैं जो कि अब सही सलामत होते हैं। और दूसरी तरफ हमें होशिना के ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफगा भी होता है और काफी नर्वस होता है उस एरिया को देखकर। और साथ ही वहाँ पर हमें सामने खोंजू दिखाया जाता है जहाँ पर हमें बताया जाता है जो कैप्टन होशिरा की यूनिट है वो इसे संभाल लेगी, पर दिक्कत ये है कि ये अपने साथ काफी योजूज प्रोड्यूस करे जा रहा है। और वहाँ पर जो होशिना रहता है वो बताता है कि जितने भी बेस्ट डिफेंडर ऑफिसर हैं वो तुम्हारे आगे रहेंगे और तुम सारे नए रिक्रूट्स हो तो तुम उनके पीछे रहोगे। और जहाँ पर फिर वो सारे मोटिवेट हो जाते हैं और फिर हमें एक कमांडर फोर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बताते हैं कि बहुत सारे लोगों को इवैक्यूएट कर चुके हैं हम और वो अब सही सलामत हैं और इसलिए वो अपना मिशन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और जो अग्रगति है वो ये मैसेज सबको ट्रांसफर कर देती है, जहाँ पर जो मीना रहती है वो अपने एरिया की तरफ जाने लगती है। और जहाँ पर जो काफगा रहता है उसे लग रहा होता है कि उसे इस बार खुद को साबित करना होगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो जैसा कि होशिरा ने पहले भी कहा था कि 3 महीने में उन्हें निकाल भी दिया जा सकता है, इसलिए काफगा को वहाँ पर प्रेशर फील हो रहा होता है और ये सारी बातें वो इचिगावा से कर रहा होता है। और फिर हम बहुत सारे यूजर्स को देखते हैं जिन्हें मारने के लिए वहाँ पर जो होशिरा की टीम होती है वो वहाँ पर जंप करती है, पर जो काफगा रहता है वो आराम से उतर कर नीचे जाता है। दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं जो कि अपने स्नाइपर पॉइंट पर आ जाती है और वहाँ पर हम देखते हैं जो डिफेंस ऑफिसर रहते हैं वो उस खोंजू के ऊपर फायर कर रहे होते हैं, पर उसका घंटा उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। और फिर वहाँ पर हम काफगा को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि यहाँ का माहौल थोड़ा शांत लग रहा है और साथ ही वो कहने लगता है कि उसके सूट की पावर धीरे धीरे बढ़ रही है। पर इतने में हम एक योजू को देखते हैं जो कि काफगा को वहाँ पर टक्कर मारकर डस्टबिन में फेंक देता है, जहाँ पर शिनोमी उससे कहने लगती है जब तुम्हें पता है तुम्हारी कॉम्बैट पावर कम है तो तुम पीछे क्यों नहीं रहते। और वहाँ पर हम उनके कुछ सीनियर्स को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर कह रहे होते हैं कि तुम दूर जाकर खड़े क्यों नहीं हो जाते, तुम हमें भी अपना काम नहीं करने दे रहे हो, जिसे सुनकर शिनोमी को वहाँ पर थोड़ा बुरा लगता है। पर फिर शिनोमी अपने काम पर लग जाते हैं और उसे देखकर वहाँ पर जो वो सीनियर्स होते हैं वो चौंक जाते हैं कि ये इतनी कम उम्र में भी इतना अच्छा काम कर पा रही है। और वहाँ पर जो काफगा रहता है वो शिनोमी से कह रहा होता है कि तुमने अच्छा काम किया। और दूसरी तरफ हम तिहारू और इचिगावा को देखती हैं जो कि योजूस को वहाँ पर मार रहे होते हैं। वहाँ पर तिहारू को पता चलता है जो इचिगावा है उसने एक बड़े योजू को अभी मारा है। और वहाँ पर होशिरा के ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं वो काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं और वहाँ पर नागोरोशिमा के ग्रुप डिमोटिवेट हो जाता है उनकी परफॉर्मेंस देखकर, क्योंकि होशिना ने उससे कहा था कि इस बार अच्छे ऑफिसर आए और उनकी जो कॉम्बैट पावर है वो भी काफी ज्यादा है पिछले बार के कंपेयर में। और वहाँ पर कंटिन्यूस रिपोर्ट आ रही होती है कि योजूस को खत्म किया जा रहा होता है, सारी रिपोर्ट काफगा भी वहाँ पर देख रहा होता है और वहाँ पर काफगा को बुरा लग रहा होता है कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है यहाँ। और साथ ही काफगा को वो बात भी याद आती है जहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले उसके सीनियर ने उससे कहा था कि वो एक जगह बैठ नहीं सकते जब तक उन्हें योजूस के कमजोर हिस्सों का पता न चल जाए। और जिसके बाद जो काफगा रहता है वो डिसाइड करता है अपनी असली पावर यूज करने का, यानी उसकी जो नॉलेज है उसका। और फिर वहाँ पर वो एक बड़े योजूस की डेड बॉडी को काटने लगता है और वो उस सूट की हेल्प से आराम से उसे काट पा रहा होता है। और वहाँ पर वो उसका कोर ढूंढने लगता है जहाँ पर उसे पता चलता है जो उसका कोर है वो गर्दन के नीचे है। और साथ ही ये चीज वो वाइस कैप्टन होशिना को इन्फॉर्म भी कर देता है और साथ ही वो वहाँ पर कहता है कि अगर ऑफिसर साइड से उनकी गर्दन पर हमला करेंगे तो वो आसानी से उन्हें हरा सकते हैं। पर साथ ही वो एक इंपॉर्टेंट बात ये भी बताता है कि इनकी बॉडी के ऊपर व्हाइट ऑर्गन्स है जिसकी वजह से खुद को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ये जब तक पैदा होते होंगे जब तक हम इन व्हाइट ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर देते। और वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को सुनकर जो होशिना रहता है वो काफी खुश होता है और काफगा से कहता है तुमने अच्छा काम किया, लगता है तुम्हारी पढ़ाई काम आई रात भर की। और ये सारी चीजें जो होशिना रहता है वो मेन ऑफिस में बता देता है ताकि सारे ऑफिसर को ये बात पता चल जाए, जहाँ पर जो काफगा रहता है वो वहाँ पर कहने लगता है कि मैं जो बाकी के मरे हुए यूजूज हैं उनमें से इन व्हाइट ऑर्गन्स को खत्म करके आता हूँ ताकि वो दोबारा रिप्रोड्यूस ना हो सके। और वहाँ पर काफगा ये भी सोचता है कि फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो मीना के साथ जाकर जरूर खड़ा होगा। और दूसरी तरफ हम उसे बड़े खोंजू को देखते हैं जिसके लेग पर जो सारे डिफेंस ऑफिसर होते हैं वो हमला कर रहे होते हैं और वहाँ पर मीना तैयार हो जाती है उसके ऊपर हमला करने के लिए अपने वेपन के साथ। और वहाँ पर मीना ने लॉक कर लिया होता है टारगेट उसके ऊपर और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो मीना की अनलिस्ट पावर होती है वो 96% होती है और वहाँ पर परमिशन मांगती है अटैक करने का। वहाँ पर वो दोबारा याद करती है जहाँ पर काफगा ने उससे कहा था कि देखते आगे चलकर कौन ज्यादा कूल डिफेंस ऑफिसर बनेगा। तो ये सारी चीजें काफगा वहाँ पर साइड में खड़ा होकर देख रहा होता है और मीना भी उसे
देख लेती है और साथ ही उससे कहती है देख लो काफका, अब मैं काफी चेंज हो चुकी हूँ। और जहाँ पर एक तरह से मीना कहने चाहती थी कि वही सबसे ज्यादा कूल है अब। और जिसके बाद मीना वहाँ पर अटैक करती है, जहाँ पर उसका जो कोर रहता है वो एक्सपोज हो जाता है, पर वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय नहीं होता। पर जो हमला था वो काफी पावरफुल होता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी शॉक हो जाते हैं। जहाँ पर मीना दोबारा अटैक करने के लिए परमिशन मांगती है और उसका कोर वहाँ पर पूरी तरीके से उड़ा देती है। यहाँ पर जो उसकी बॉडी रहती है वो बची होती है, जहाँ पर मीना थर्ड ऑर्डर मानती है अटैक करने का, जिसके बाद मीना दोबारा फायर करती है वहाँ पर। और उसके बाद जो मीना रहती है वो फोर्थ ऑर्डर भी मांगती है अटैक करने का, पर वहाँ पर जो टीम होती है वो कहने लगती है वो तो पूरी तरीके से मर चुका है ना। वहाँ पर मीना कहती है तुम सिर्फ मुझे ऑर्डर दो, और जिसके बाद उसे दोबारा ऑर्डर मिल जाता है और वो वहाँ पर उसके ऊपर लास्ट फायर भी कर देती है, जिसे देखकर वहाँ पर काफका इंप्रेस हो जाता है और होशिनो उसके पास आता है। तो पर होशिनो उससे कह रहा होता है कि देख रहे हो ना उसकी ताकत, अगर तुम्हें उसके साथ खड़ा होना है तो तुम्हें इतना पावरफुल होना होगा। जहाँ पर काफका कहने लगता है कि वाइस कैप्टन होशिना आप कुछ कर सकते हो क्या ऐसा, जहाँ पर होशिना कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो कॉम्बैक पावर है वो लॉन्ग डिस्टेंस योंजू के लिए काफी वीक है। और वहाँ पर होशिना कहता है कि पर अगर बात हो छोटे मॉन्स्टर्स की या मीडियम मॉन्स्टर की, और इतने में हम पीछे से एक योंजू को देखते हैं जो कि होशिना के पीछे आ जाता है, और इससे पहले काफका वहाँ पर कुछ कर पाता जो होशिना रहता है वो अपनी कटाने से उसे एक बार में डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वहाँ पर होशिना कहता है कि हाँ इस मामले में मैं बेटर हूँ। और वहाँ पर जो फिर होशिना रहता है वो काफका को बताता है कि जो उसकी फैमिली है वो काफी पुराने पीरियड से काइजू से लड़ती आ रही है, और जितने भी ऑफिसर होते हैं वो उनके फाइटिंग स्टाइल के हिसाब से उन्हें वेपन दिया जाता है। तो वहाँ पर जो था वो मर चुका था, पर वहाँ पर जो होशिना रहता है वो कहता है कि दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि ये खुद को दोबारा रिप्रोड्यूस किए जा रहा है। और फिर वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर योजूस का दोबारा एक झुंड आ जाता है, पर वहाँ पर जो होशिना रहता है वो अपनी टीम से कहता है कि अब मॉर्निंग हो चुकी है और तुम ब्रेक ले सकते हो क्योंकि तुम काफी टाइम से लड़ रहे हो। पर वहाँ पर जो होशिना की पूरी टीम होती है वो जाने के लिए तैयार नहीं होती, वो दोबारा लड़ने के लिए वहाँ पर तैयार होती है। और वहाँ पर मेन ऑफिस में वो देखते हैं कि जो उनकी टीम है यानी होशिना की वो पूरी तरीके से थक चुकी है, पर फिर भी वो लड़ने के लिए तैयार है। वहाँ पर जो होशिना रहता है वो कहने लगता है कि एक बड़ा न्यूट्रलाइजेशन है उसकी टीम के लिए, अगर वो ऐसा कर पाएंगे तो वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएंगे। और साथ ही वो कहता है कि ऐसे में कुछ ऑफिसर अपना करियर भी खत्म कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आगे चलकर कैप्टन बनते हैं, और इनमें से मुझे शिनोमिया और इचिगावा ही लगते हैं जो कि आगे चलकर कैप्टन बन सकते हैं। जहाँ पर हम तिहारू को देखते हैं जो कि इचिगावा के साथ वहाँ पर आगे बढ़ता है, और वहाँ पर हम एक योजू के पास एक आदमी को बैठा देखते हैं, जहाँ पर इचिगावा उससे कहने लगता है कि क्या तुमने अलार्म नहीं सुना, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर वो बंदा बैठा हुआ कह रहा होता है कि यार ये भी सही नहीं है, जो मैंने इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगाए थे वो भी खत्म हो चुके हैं, उन्हें पता कैसे चला इसके बारे में। यानी लगता है इस फोर्स में कोई ऐसा है जो कि काइजूस के बारे में जानता है, यानी ऑब्वियसली काफका। और फिर वो आदमी उन दोनों से पूछने लगता है कि क्या तुम उसके बारे में जानते हो। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड के एक्सप्लेनेशन देखने हो तो उनके लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, अपन भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना, मैं मिलूं आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।